Dr. Mohammad Arif, Chairman Center for Harmony and Peace here in Varanasi. The latest ongoing assembly election in Uttar Pradesh, ये देखने में आ रहा है कि इस इलेक्शन में कम्युनलिज्म एक मुद्दा नहीं रहा, या फिर ये कहा जाए कि बीजेपी पूरे माहौल को कम्युनलाइज करने में नाकाम रही है। आप इस टॉपिक पर बरसों से काम करते रहे हैं, क्या वजह मानते हैं आप इसकी? देखिए, सतही तौर पर हम देखें तो इस तरह का कोई मुद्दा बहुत अहम रोल नहीं अदा कर रहा है, लेकिन कम्युनलिज्म एक मुद्दा नहीं है ऐसा नहीं है। अभी जो पर्चे पंपलेट बट रहे हैं, ख़ासतौर पर 4.5% मुसलमानों को रिजर्वेशन के बाद कई ऐसे पर्चे बट रहे हैं जिसमें जागो हिंदू जागो करके, और वो सब पर्चे जो है मुसलमानों के खिलाफ हैं, हम मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ बिल्कुल जा रहे हैं। और ये जो स्टेट मशीनरी में बैठे हुए लोग हैं, ये क्या कम्युनलिज्म को बढ़ावा नहीं देते? सिर्फ बीजेपी के सरकार में न रहने से कम्युनलिज्म कोई मुद्दा नहीं होता, ऐसा नहीं है। आप ईस्टर्न यूपी में आए हुए हैं, ईस्टर्न यूपी में योगी आदित्यनाथ अपने आप में कम्युनलिज्म का एक बहुत बड़ा जखीरा रखे हुए रहता है। तो जब योगी आदित्यनाथ मौजूद है, उसके लेक्चर देखिए, साफ साफ चुनावी भाषण में या ऐसे आम दिनों में भी सीधे सीधे कहता रहता है कि मुसलमानों के वोटिंग पावर खींचने ले चाहिए, उनके वोटिंग राइट खत्म कर देने चाहिए। तो क्या ये कम्युनलिज्म का मुद्दा नहीं है? ये कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं है? वो कहता है कि मुसलमानों के बड़े बड़े कब्रिस्तान हैं, ये कब्रिस्तान जो है वो उन पर ख़त्म हो जाने चाहिए, उस पर कब्जा करने की साजिश हो रही है। कई ऐसे ईस्टर्न यूपी में कब्रिस्तान है जिस पर उन्होंने विवाद खड़ा करके उसको कब्जा करने की कोशिश किया, वहाँ मुर्दे नहीं दफन हो रहे। ये कम्युनलिज्म का मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर हम इस इलेक्शन असेंबली इलेक्शन की बात करें, पोलराइजेशन ऑफ वोट्स की बात करें, पहले कभी हुआ करता था, कई इलेक्शन हुआ कि राम के नाम पर या दीगर नाम पर पूरा का पूरा हिंदू वोट कम्युनलाइज हो गया है, पोलराइज हो गया। क्या वो चीज़ देखने में आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये चीज़ें नहीं है। क्योंकि देखिए, बीजेपी के कथनी और करनी में जो फर्क था वो लोगों के सामने आ गया है। लोग रोजी रोटी से जुड़ना चाहते हैं, वो अहम मुद्दे हैं। जो मुसलमानों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है सरकारी मशीनरी के साथ, स्टेट के साथ, वो आज भी बरकरार है। और लेकिन सामने पोलिंग या वोटिंग जो सिस्टम है उसमें ऐसा दिखलाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी के कथनी और करनी में लोगों को फर्क आ गया। दूसरे जो 18 वर्ष का नया मतदाता जिसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, उसका इंटरेस्ट इसमें नहीं रहा है। इस वजह से जो है ज़्यादातर वो जो वोटर है, नया वोटर है हमारा, वो डेवलपमेंट की बात करता है, एजुकेशन की बात करता है, जॉब की बात करता है। इसलिए भी बीजेपी बहुत असरदायक नहीं रह पाई है। लेकिन सरकार बनने के बाद जब मुसलमानों को हुकूक की बात आती है, उनको नौकरियां देने की बात आती है, बैंकों में उन्हें कर्ज देने की बात आती है, उनके एरियाज के डेवलपमेंट की बात आती है, तो पिछले दिनों के भर्ती किए हुए या वहाँ पर जो ये स्टेट मशीनरी के लोग हैं वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो जाहिरी तौर पर तो वो दिखलाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन छुपे तौर पर आज भी कम्युनलिज्म बरकरार है। अगर हम इस वाराणसी की बात करें, जहां हम लोग बैठे हैं, वाराणसी में 8 असेंबली सीट्स हैं। आप यहाँ पे हैं, लगभग 30-40 साल से आप यहाँ पे हैं, यहाँ के हालात को, समाज को देख रहे हैं आप। तो यहाँ क्या फैक्टर्स हैं इलेक्शन में काम कर रहे हैं? क्या कम्युनलिज्म एक फैक्टर के तौर पर काम कर रहा है, या फिर ये कास्ट इश्यूज हैं, डेवलपमेंट का इशू है, क्या है यहाँ पे? नहीं, ये देखिए, पोलिंग के लिए तो कम्युनलिज्म उस तरह का इशू नहीं बन पाया है, लेकिन जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट की बात हो रही है, और बनारस को खास तौर पर देखें आप, तो बनारस में सड़कों का बहुत वो अभाव है, सड़कें बहुत बुरी हालत में हैं, इलेक्ट्रिक बिजली नहीं है हमारे पास, सीवर लाइन हमारे पास नहीं है, बाजार बहुत कमज़ोर हो गया, बुनकरों की हालत बहुत बदतर है। ऐसे में हम जो है बिजली, पानी और रोजगार के नाम पर इलेक्शन की बात कर रहे हैं। कम्युनलिज्म उस तरह का मुद्दा नहीं बन पा रहा है, और बनारस भी उससे अछूता नहीं है कि हम विकास की बात करना चाह रहे हैं। हम अपने लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मांगते हैं, हम अपने लिए जॉब गारंटी मांगना चाहते हैं, हम अपने लिए सरकार में जो हमारी हिस्सेदारी है वो होना चाहिए। बजट जो होता है वो हमारे पास फोकस, हमारे नाम पर फोकस होता है, लेकिन हमारे ऊपर खर्च नहीं होता। हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो हमारे मुद्दों को अहमियत देगा, उस पर वोट की बात की। इस जमाने में अयोध्या, काशी, मथुरा की बात बीजेपी किया करती थी। काशी यही बनारस है जहाँ, जिसको काशी भी कहते हैं, या काशी एक यहाँ एक डिस्प्यूटेड एरिया है, लैंड है, जो मंदिर और मस्जिद दोनों सटे हुए हैं वहाँ पर। क्या ये मुद्दा आज भी रेलिवेंट है या लोगों के सामने है? नहीं, मुझे ख्याल है अब ये मुद्दा बहुत रेलिवेंट नहीं रह गया है, लेकिन जाति का मुद्दा तो अभी बहुत है।
अभी पॉलिटिक्स में जाति का इम्पोर्टेंस है कि जातियों के आधार पर लोग बटे हुए हैं, वोट दे रहे हैं। मुसलमान एज ए मजहब के तौर पर वो कहाँ जा रहा है ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन उनमें भी छोटी बड़ी जातियों का पोलराइजेशन अलग अलग हो रहा है और मुसलमान भी अनेक तरीकों से बटा हुआ है। जो पार्टियां हैं, जो खासतौर पर जाति आधारित पार्टियां हैं, उनके साथ वो जाति का फैक्टर देखता है, किसके साथ कौन जाति जा रही है, किसके साथ कौन जाति जा रही है, और कहीं वो ज्यादा मजबूत होता है तो वहां वो भी चला जाता है बीजेपी को छोड़कर। बहुत बहुत शुक्रिया।